हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए एक और बड़ी अपडेट। अगर आप यहां पर पेंशन धारक हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप विधवा पेंशन ले रहे हैं या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, तो अब आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे जिससे आपके जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बात करेंगे हम आज कुछ राज्यों की जहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। साथ ही साथ आवेदन अगर आप करना चाहते हैं, दिव्यांग हैं या आप विधवा हैं, तो आपको लिए एक और काम करना होगा, क्योंकि अब आधार बेस्ड आपको पेमेंट अकाउंट जो है वो आपको पेमेंट यहाँ पे सरकार तरफ से दिया जाएगा। बात करें सरकार तरफ से जो पैसा आपको भेजा जाता है वो आपको डीबीटी के तहत दिया जाता है। यानी अगर आपने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जो कि एनपीसीआई नहीं कराई है, तो आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको जो सरकार तरफ से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है और आपके आधार से जुड़े हुए नाम नंबर पर आपको यहाँ पर यह पैसा भेजा जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही साथ हम दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए जो यहाँ पर लाभ दिए जा रहे हैं या तलाकशुदा या परित्याग की महिलाओं को जो लाभ मिलने वाला है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सरकार तौर पर खासतौर पर विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था तीनों कंडीशन की पेंशन जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर कुष्ठ रोगी या विधवा या ऐसे विकलांग व्यक्ति जो 60% या यहाँ पर 100% विकलांग हैं, उन लोगों को यहाँ पे खास तौर पर ज़्यादा यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। सरकार तरफ से न्यूनतम 40% की दिव्यांगता होने पर आपको यहाँ पर पेंशन उपलब्ध करा दी जाती है। लेकिन अगर आप दिव्यांग ज़्यादा हैं, 60% या 100% हैं, तो ऐसे में धनराशि भी आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रदान की जाएगी। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन जारी की जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन अभी रुकी हुई है या उनकी पेंशन अभी उनके खाते में नहीं आ रही है, या पेंशन बंद होने से पहले अगर आप यह काम कर लेते हैं तो आपकी पेंशन चालू रहेगी, आपको पेंशन बंद नहीं होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कमेंट किए थे कि सर हमारी पेंशन रुक चुकी है, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से पेंशन नहीं मिली है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पे, अगर आप दिव्यांग हैं या विधवा हैं या आप कुष्ठ रोगी हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से पेंशन ले रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग की तरफ से पेंशन के नियमों में लेकर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इन बदलाव के तहत पेंशन भोगियों को बैंक खाते को अब अपडेट कराना होगा। आखिर यह बदलाव क्या है, जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे जो पैसा आपको दरअसल दिया जाता है वो आधार बेस्ड पेमेंट दिया जाता है। यानी सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो दिव्यांगजन कुष्ठ रोगियों को पहले जहां अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जाता था, यानी पेंशन जो मिलता था वो उनके अकाउंट के माध्यम से दिया जाता है, अकाउंट नंबर के माध्यम से, लेकिन अब उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट प्रदान किया जाएगा। तो जो भी पेंशन लाभार्थी हैं अब उनको अपने बैंक खाते में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मेंबर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, यानी एनपीसीआई आपको यहाँ पे करानी होगी। अगर आप अपने खाते में यहाँ पर अगर लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार तरफ से शुरू किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एनपीसीआई आपको करवाना होगा, तभी आपको यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज आपका पैसा रुक सकता है। एक प्रमुख कारण ये भी है कि आपके अगर बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो सबसे बैंक में जाकर अपना एनपीसीआई करवा लें, यानी अपना आधार लिंक करा लें और डीबीटी सक्रिय करवा लें, ताकि आपको लगातार इसी तरह से पेंशन मिलता रहे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वहीं कुष्ठ रोगी हैं उनको पेंशन जो लाभार्थियों के खाते में अनुदान राशि दूसरी या त्रैमासिक किस्त आपको प्रदान की जाती है। जैसा कि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर आपको 3 महीने में पेंशन जारी की जाती है। 3 महीने की पेंशन आपको साथ में दी जाती है, यानी 1,000 के हिसाब से आपको अगर बात की जाए तो 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो यह दिसंबर 2024 की अगर बात करें तो यह अब आपको पैसा जो मिलने वाला है आधार बेस्ड पेमेंट मिलने वाला है, ना कि आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट। ठीक है, तो आधार अपना लिंक करवा लें, एनपीसीआई करवा लें, ताकि आने वाली जो किस्तें हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। सरकार तरफ से यह पेंशन आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। तो आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने अपने बैंक खाते में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पूर्ण कराना होगा, तभी आपको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। तो आधार आधारित भुगतान इसी के बाद संभव हो सकेगा कि जब आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड लिंक करवाएंगे। वहीं पे कहा गया है दिव्यांग पेंशन धारक, कुष्ठ रोगी पेंशन धारक या
विधवा पेंशन धारक या यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन ले रहे सभी पेंशनर्स को यहाँ पर सूचना जारी की गई है। अगर आप अभी तक अपना एनपीसीआई नहीं कराए हैं तो आप अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई करा लें, ताकि आने वाली किस्तें आपको मिलती रहे लगातार। फ्रेंड, पासबुक आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के साथ अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई मैपिंग करा लें, ताकि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आप सभी को आधार बेस्ड भुगतान किया जा सके और सीधे खाते में आपको धनराशि हस्तांतरित हो सके। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना एनपीसीआई नहीं कराया है, जिसके कारण उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो अगर आप इसी तरह से लगातार अपनी पेंशन बनाए रखना चाहते हैं तो यह कार्य कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने जो पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है, आपको बता दें कि अलग अलग पेंशन अलग अलग राज्यों में दी जाती है। अब हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां पर ऐलान किया गया है 60% जो दिव्यांग नागरिक हैं अब उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? जो पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, डबल कर दी गई है। पहले यहाँ धनराशि दी जाती थी, वो आपको 2,500 रुपये दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप 60% तक दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे डबल धनराशि आपको उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर 15,000 रुपये पेंशन दिए जाते हैं, वो भी अगर आप 100% यहाँ पे दिव्यांग हैं। ठीक है, तो कुछ राज्यों में यहाँ पे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी भी हुई है। कुछ राज्यों की अगर बात करते हैं तो अभी पेंशन वही है, लेकिन पेंशन रुकी हुई है, वो आप चालू करा सकते हैं अपना एनपीसीआई करा के। तो सरकार तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, कुष्ठ रोगी सभी पेंशन धारकों को यहाँ पे सरकार तरफ से जो यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, आप जल्द से जल्द अपना यहाँ पर एनपीसीआई करा लें। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन जारी की जाती है। कहीं पे आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं तो कहीं पे आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं, तो कहीं पे आपको यहाँ पे 6,000 रुपये की दी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की तरफ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको पेंशन दी जा रही है वो दिव्यांगों को 6,000 से लेके 10,000 और 15,000 रुपये भी यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से अगर बात करते हैं, खासतौर पर राज्यों की तरफ से पेंशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र का भी की हिस्सेदारी होती है, और अगर डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता है तो भी आपको यहाँ पे पेंशन नहीं मिलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो आप अपना समय रहते अपना पेंशन अगर लेना चाहते हैं तो यह कार्य जरूर करा लें। ठीक है, तो अपने बैंक में जाना है, वहाँ आपको करना क्या है, अपना आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड ले जाना है और ऐसा मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है, वो ले जाना है। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारे अपडेट करा देंगे तो आपकी एनपीसीआई का एक फॉर्म होता है, एनपीसीआई का फॉर्म आप भर देंगे। बैंक के मैनेजर से आप बोल देंगे, उसके लिए आपको फॉर्म मिल जाएगा, या कर्मचारियों से मिल सकते हैं। वहाँ से अपना फॉर्म भरते ही आपको जो अगली किस्त है वो आपको सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो बंद पेंशन है वो भी आप चालू करा सकते हैं अपना भौतिक सत्यापन करा के, अपना एनपीसीआई करा के। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।